एक्सरसाइज है 9। पाठ का नाम है जहां पहिया है। इसमें बच्चों स्टोरी है एक जगह के साहसी औरतों का, जहां पर अपने बल के बदौलत वहां पर एक क्रांति ले आई वो लोग। पुडुकोट्टई तमिलनाडु का बात है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने वाली बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वो जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीका अजीबो गरीब होते हैं। ऐसे तुम लोगों में से किसको किसको साइकिल चलाने आता है? सबको आता है? तुमको नहीं आता है अभी? तुमको भी नहीं आता है साइकिल चलाने जी? काहे नहीं चलाई? काहे नहीं चलाई जी? साइकिल चलाना शर्म का बात नहीं है। गिरने के डर से? अच्छा, कौन कौन साइकिल चलाने में गोड़ हाथ काटा होगा? सब कुछ काटा होगा लगभग। फिर भी मानता नहीं है आदमी, बड़ा अच्छा लगता है चलाने में। तुम लोगों में से कोई मोटरसाइकिल भी चलाता है? तू चला लेती मोटरसाइकिल? कौन भिकी या? बड़का मोटरसाइकिल गियर वाला रोड पे चला लेती है? तुम लोगों में से साइकिल तो तुम लोग से पूछना ही नहीं है, तुम लोग तो साइकिल का कीड़ा होगा एकदम। साइकिल का लड़कवन का पूछना है? साइकिल ना चलाएगा वो लोग, साइकिल में चलेबे करता है। इसके बाद में मोटरसाइकिल अब सोच रहा होगा सीखने के लिए। सीख लेना चाहिए, कब कैसन समय आएगा कोई ठीक नहीं है, जरूरी होता है। ये जो स्टोरी है वही उसी प्रकार का है। एक गांव की औरतें सोची कि नहीं हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, और वो क्या चलाने लगी? सब साइकिल। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहां ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। बहुत पिछड़ा जिला है। देखो, साइकिल न चलाना हम लोगों के यहाँ, लड़कों को तो छोड़ दो, औरतों को वो तार जोड़ने नहीं आता है। बहुतों को तार जोड़ने नहीं आएगा। दीवार में कह दिया जाएगा कुछ कील ठोकने के लिए तो नहीं करने, मुंह लड़ने में सब आ गए हैं, उसमें कोनो बात नहीं। ढेर काम नहीं करने आएगा उन लोगों को। ये सब काम में कोनो ऐसा नहीं है कि आदमी औरत बांट के दिया गया है। दो बात है, एक तो वो करना ही नहीं चाहती है, पहला बात। और दूसरा बात कि लोग उनको करने भी नहीं देते। आदमी उनको हीन समझता है कि भाई इससे काम होगा ही, चाह जाएगी तो गीत तो कर लेगी, लेकिन शुरू से परिवेश ही ऐसा है कि नहीं कर पाती है। जहां पर ऐसा होगा ना, पक्का गरीबी हो जाएगा। हम लोगों के परिवार में क्या होता है, एक आदमी कमाता है और लगभग सब कोई बैठ के खाता है। ऐसा ही होता है। एक आदमी कमा रहा है, कम से कम घर की औरतें तो नहीं कमा रही हैं बिल्कुल ही। उनको घर में रखना स्वाभिमान समझता है सब कोई। ठीक है, काम है तो ठीक है, लेकिन उनको भी कुछ आना चाहिए ना, तभी ना कोई भेजेगा। वहीं आप चले जाओ, अब देखना कहीं कहीं जिसका भी घर बढ़ा है, उसके घर देखोगे ना, लड़कों कमा रही है, लड़कों की पत्नी भी कमा रही है, पप्पू कमा रहे हैं, दोनों आईएएस ऑफिसर है, तो दोनों, एगो पुलिस है, एगो मास्टर है, ऐसे कुछ है। तो तब ना जाके सब कुछ चल रहा है। उसके लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, डरना छोड़ना पड़ेगा। हर काम को अपनाओ ऐसे जाए हम कर लेंगे इसको, ना कहना छोड़ना पड़ेगा कि हमसे ये काम नहीं होगा। ये तो सफा ना शब्द मुंह पर ना आना चाहिए। उनमें से अधिकांश नौ साक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है।
और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोटई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, उसने मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार करना नहीं पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्दिया कसते थे, लेकिन उस पर मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। जब साइकिल चलाना जब शुरू की थी वो, तो लोग फब्दिया टिप्पणी करते हैं। बहुत लोग छछुंदर लोग हैं बैठे हुए। अच्छा, जो भी टिप्पणी का मतलब टोन छोड़ना, देख ला साइकिल चलावती है, देख ला मोटरसाइकिल चलावती है, तो तू नैकस तोरा देखल जा तो तू आंख बंद कर लेना रे। हाँ, तोरा जब नईखे देखल चाहत तो तू अपन आंख बंद कर ले। तू का आंख देख 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 के ले बड़े, चुपचाप देख, न तो आंख बंद कर ले, का बकबक के ले बड़ा। और नईखे बर्दाश्त हो तो चल जा कहूँ, ना होगी तो पहाड़ वहाड़ में जाके कूद जा कहूँ, बका बका का के ले बड़ा। तारा से कोई पूछ के ला तारा घर के साइकिल है तो ना 10 गो बात बोलेंगे। ऐसा लोग सबसे पनौती है समाज में, एकदम पनौती उनको कहते हैं। बैठ जाएगी आराम से, और में खाली आदमी नहीं है, ऐसा औरतें भी हैं। देख लो हई फलाना घर के लड़किया रहे, मोटरसाइकिल लेके जाते रहे। आज तू जा बेलना चलावा, बेलना, अरे मोटरसाइकिल लेके जाते रहे, बढ़िया तो रही। कबो खाद लावे के रही, चाहे कुछ सामान लावे के रही, लद के ले जाई, आसरा ना रही कोई के ना। तू जाके बेलना चौकी चलावा, छोलनी चलावा, जाके राख काढ़। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटा के लिए किराए पर साइकिल लेती। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जलीमा, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, इस उम्र, सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है। उन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवती को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची है। वहां पे एकदम हर कोई साइकिल 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 के लिए। इनकी प्रशंसकों में है महिला, सोच रे सोच, प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में काम मजदूरी करने वाली औरतें, गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल पर जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान तक सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया, लोगों ने जमकर प्रहार किया, इन्हें झेलना पड़ा, गंदी गंदी टिप्पणियां की गई। धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, महिलाओं ने इसे अपना लिया। पुरुषों की अपेक्षा बच्चियां, लड़कियां अगर सफल होती हैं तो ज्यादा काउंट होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा मेहनत ही लोग को पड़ता है। सोचो, क्रिकेट टीम में खेलने वाली लड़कियां शुरू में तो ना खेलती होगी, जब गली में क्रिकेट खेलती होगी तो कितना सब गरियाता होगा बैठ के। आज भले कुछ कहे,
तो लड़का कोनो क्रिकेट खेले ज्यादा कुछ नहीं होता, अरे खाली खेलत रहेला, चल घरे चल। लड़की क्रिकेट खेले अपने घर से लड़ी होगी वो, फिर गांव वालों से लड़ी होगी, कितना गाली सही होगी, कितना बेइज्जती सही होगी, तब जाके इंडियन टीम में पहुंची। अब जब घरे आती होगी तो जवन गरियाता होगा तो उन पीछे पीछे ताली बजाता चलता होगा। ओ अपन लड़के से कहता होगा, देख फलाना के लड़की बिया वहां पहुंच गई, तू ऐजे बाईस तोरा जोड़ नहीं खेवत, ऐसे कहता होगा वो सब। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुर्ची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग को देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पीटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये 9 साइकिल चालक गाने भी गाती हैं, तो गाना गा गा के साइकिल चलाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूम के पहिए के संग। गीत लोग बनाई थी, यह गीतियां गाती थी। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से सबसे बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अब नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उन्हें न केवल सिखाने की बात बल्कि उनके बीच यह भी उत्साह दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 ईस्वी में महिला दिवस के बाद यह जिला अब पहले जैसा नहीं रहा। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर 1500 महिलाओं ने पुडकोटई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया। मतलब उस जिला की हर औरतें साइकिल चलाने लगी। एक के दिन सब मिल के एगो झुंड निकाली, 1500 साइकिल लेके चल रही है रोड पे। सोचो 1500 साइकिल चलाने का मतलब समझ रहे हो, करवंदिया से लेके तालाब तक का लाइन लग जाएगा, पूरा रोडवा 4-4 गो साइकिल एक साथ है, तब जाके 1500 साइकिल हटेगा। तन की 1500 साइकिल होता है। इन सारे मामलों पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को ही रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में हर साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़ों के 2 कारण से कम करके आका गया। पहली बात, ढेर महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी जेंट साइकिल खरीदने लगी। और दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि बिक्री का विभाग का मैं कोई आदमी हूं। मतलब वहां जो साइकिल बेचता था वहां पर लेडीज साइकिल मिलता नहीं था, उतना ही लोग खरीदने जाती थी। कुदमी अन्ना मलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उन्होंने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। जो यहाँ साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। मतलब क्या था ना कि थोड़ा सा दूर था वो। अब जैसे मान लो कि यहाँ से चले जाओ आप अमरा, दुर्गापुर, ये सब चले जाओ, तो उन लोगों को अगर तालाब पे भी कुछ सामान खरीदने आना है तो पैदल आना मुश्किल होगा। अब मोटरसाइकिल तुम लोगों को मिलेगा नहीं, तो सबसे आसान चीज क्या है? अब साइकिल फ्री में मिल जाएगा। उसको चलाने के लिए थोड़े ना पैसा लगता है। हाँ, पूछना पड़ता होगा कि जाई, हाँ जो, लेकिन मोटरसाइकिल को नहीं पूछो कहाँ जो रख। 2 बात है उसका, क्योंकि पेट्रोल लग रहा है, और दूसरा चीज कहीं मोटरसाइकिल से गिर उड़ गया, ये नाक भून बराबर कर लेगा सब, यहो तो दिक्कत है ना। साइकिल चलाने के निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इन्हें इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अब सोचो पैदल कोई जा रहा है सामान बेचने, तो वो ज्यादा दूर जा पाएगा या साइकिल से जाएगा तो ज्यादा दूर जा पाएगा? साइकिल से। अंतिम बात यह है कि आप जितना चाहे इसमें आराम करने का भी काफी समय मिल सकता है।
छोटे उत्पादकों को बस का इंतजार करना पड़ता, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पिता या पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती, कुछ को पैदल जाना पड़ता। जिनके पास साइकिल नहीं है वो भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए, पीने के लिए पानी वगैरह घरेलू कामों के लिए जल्दी भागकर घर आना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वो सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। इसका अर्थ यह है हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली आ रही है। वह अपने बच्चों के साथ पानी से भरे 2-3 बर्तन लिए अपने घर के काम पर जाती देखी जा सकती है। मतलब कि वो, अब आप देखिएगा, अब मान लीजिए कोई सामान बेचने गया, अब बस आता है 3 बजे, सामान बिका नहीं, अगर बस से उसको वापस आना है तब तो वो सामान बिना बेचे ही लाना पड़ेगा वापस, क्योंकि बिका ही नहीं है। लेकिन अब साइकिल से गए हैं, कोनो फेर है, बस जाओ चाहे ट्रक जाओ चाहे कुछ हो जाओ, हम आराम से घरे जा सकते हैं, वो चीज होता है। अब अन्य पहलुओं से ज्यादा पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। अब यह महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही कि मुझे लगा कि कितना मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रही थी। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से कौन सी मेरी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर साल मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडकोटई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इतना सोचा नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए समझना बहुत कठिन है, ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल यहाँ औरतें ही समझ सकती है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वो जाएं, टहलें, क्योंकि साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि जो पुरुष इसका विरोध कर रहे हैं करते रहें, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइकिल चलाना हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये था साइकिल। बात समझ में आया? साइकिल चलाने से समय का बचत होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले क्लास में दे देंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा।